डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम ही है कि अब तक आपको इंग्लिश प्रोज में जो पहला लेसन है ए गर्ल विथ ए बास्केट, फिर दूसरा लेसन है फेलो ट्रेवलर, पुनः आपको तीसरा इसमें से बताना नहीं है, चौथे लेसन के रूप में यानी वो तीसरा ही है द होम कमिंग। ये लेसन्स आपको पढ़ाए गए, इसमें संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो बता दिए गए हैं। फिर हम लोग कुछ पोएम्स भी पढ़े हैं, जैसे करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इस प्रकार से 3 प्रोज और 3 पोएम्स यानी पोएट्री के 3 पोएम्स हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी 3 लेसन इसमें आपका समाप्त हो चुका है और 3 पोएम्स में समाप्त हो गया है। इसी क्रम में हम सोच रहे हैं कि आपको, चूंकि आपके कोर्स में 8 नंबर का इस सिलेबस में आपको बताया गया होगा, आप देखेंगे तो ऊपर जो सिलेबस है तो उसमें 4+4 यानी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स, यानी जो 30 वर्ड से अधिक का नहीं रहेगा, अर्थात इसमें 4+4 यानी 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखे रहेंगे जो आपको 8 नंबर के रहेंगे, यानी आप दोनों मिला करके जो आपको 8 नंबर देगा। और इस प्रकार आज हम आपको इस वीडियो में जो शॉर्ट स्टोरी का पहला स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी जो आपकी है द गोल्ड वॉच, पोंजीकारा रफी के द्वारा लिखा हुआ। तो पोंजीकारा रफी ने ये जो लिखा है लेसन, जो स्टोरी लिखा है जिसका शीर्षक है द गोल्ड वॉच, आज हम लोग इसी के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि द गोल्ड वॉच लेसन जो है वो है क्या चीज, तो थोड़ी इसकी समरी देखी जाए। यानी सोने की घड़ी, द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। वास्तव में ये जो कहानी है ये मुख्य रूप से एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम शंकु है। शंकु नामक एक व्यक्ति है जो एक कारखाने में काम करता है, और वो कारखाना ऐसा है जहां 700-800 लोग काम करते हैं, बड़ा कारखाना है। शंकु भी उसमें एक बहुत ही लो पेड वर्कर है, यानी उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, लो पेड वर्कर है, बहुत कम वेतन पाता है, बहुत गरीब है। शंकु की पारिवारिक समस्याएं बहुत अधिक हैं और वह अपने परिवार को चलाने के लिए कई जगहों से, कई लोगों से छोटा छोटा लोन लिया है, उधार पैसे लिया है, उधार भी है। तो वो सोचता है उसके पास कोई विकल्प नहीं पता चलता है, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, इसलिए उसके दिमाग में एक योजना आती है। वो बहुत परेशान है लेकिन फिर भी सोचता है इस परेशानी से कैसे मुक्त हो। तो उसके दिमाग में यही योजना आती है कि उसके कारखाने में एक इंजीनियर, अंग्रेज इंजीनियर हैं जिनके पास सोने की एक घड़ी है। ये अर्थात जो इस कहानी का मेन पात्र शंकु है जो बहुत गरीब है, वो सोचता है कि उस घड़ी को किसी तरीके से चुरा ले, किसी तरीके से प्राप्त कर ले, यानी चोरी कर ले उसको, और जिसे बेच करके वह अपना कर्ज जो है दे सके, चुका सके। जिसे उस घड़ी को चुराने का वो पहले भी कई बार प्रयास किया था, सोचा था, समझा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बार बार उसका हेजिटेशन और उसकी डेट सामने आ जाती थी। पुनः वह जो है ये कहानी बताया जा रहा है कहानी में कि किस तरीके से, ये उस दिन की बात है जिस दिन शंकु एक दिन यानी फाइनल निर्णय लेता है रात में कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है अलावा इसके कि उस इंजीनियर की घड़ी को चुरा लिया जाए। अब वह रात में इसके विषय में सोचता है,
इसके विषय वो रात को सोचता है। नींद नहीं आ रही थी तो अपने सब कर्ज के विषय में सोच डाला, किसे कितना देना है, क्या क्या कर्ज है, किसका किसका है। और फिर सुबह जब वो जाता है तो उसके पत्नी की भी तमाम मतलब आवश्यकताएं होती हैं, तो एक कुछ बच्चे की आवश्यकता है, तमाम समस्याएं हैं। और इन तमाम समस्याओं को दिमाग में लेकर के वो जा रहा है, बहुत दुखी है। लेकिन अंत में क्या घटना घटती है, क्या वो घड़ी चुरा पाता है कि नहीं चुरा पाता है, क्या होता हो इस कहानी में, हम लोग इस कहानी को इस लाइन के माध्यम से देखेंगे जो पंजीकारा रफी के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा है इसमें, क्या भाव है, कहां से कहानी शुरू होती है, हम लोग इसका अध्ययन इसी वीडियो में प्रारंभ करते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। तो कहानी आपकी यहां से शुरू हो रही है कि शंकु आज ए पुअर लेबर, यानी इस कहानी को मेन टेस्ट आप देखिए एक थोड़ा सा सारांश के रूप में थोड़ा सा दिया है कि शंकु आज ए पुअर लेबर हु वर्कड इन ए फैक्ट्री वेयर ही गॉट ओनली 1 रुपी ए डे। शंकु एक कारखाने का बहुत ही गरीब लेबर है, जहां वो काम कर रहा है, उसे केवल एक दिन का 1 रुपए ही मिलता है। यानी वेयर ही गॉट ओनली 1 रुपी ए डे, जिस कारखाने में काम कर रहा है वहां शंकु को केवल एक दिन का 1 रुपए मिलता है, अर्थात 30 दिन का 30 रुपए। ही यूज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वह तमाम जगहों से, तमाम जगह से कर्ज लिया है और इस प्रकार उस कर्ज को अदा करने के लिए किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, हम लोग सीधे कहानी को देखते हैं, सीधे जहां से हमारा मेन टेस्ट शुरू है, यहीं से मेन कहानी शुरू होती है। तो कहानी यह है कि शंकु अपने, रात का समय है, शंकु अपने घर के अंदर जमीन पर एक फटी हुई चटाई है, उसी पर पड़ा हुआ है। नींद नहीं आ रही है, बार बार करवट बदल रहा है, कभी उठकर बैठ जाता है। सोने का कई बार प्रयास किया, लेकिन नींद न आने के कारण वो चिंता से ग्रसित था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत परेशान था। और इस प्रकार क्या सोच रहा है इसे हम लोग देखेंगे यहीं से। As on many previous nights, पहले की अनेक रातों की तरह शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु आज की रात भी न सो सका। स्टूडेंट, आप बुक में ख्याल से देखिएगा, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसको सिस्टमेटिक एक एक लाइन समझ सकते हैं, और जब आपको ये लाइन और पूरी कहानी समझ में आ जाएगी तो इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान आपको लगेगा। तो क्या लिखा है? एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स, पहले की अनेक रातों की ही तरह शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु आज की रात भी न सो सका। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड, वह बार बार करवट बदलता था और इधर उधर उछलने का मतलब यह है कि कभी बैठ जाता था, कभी इधर उधर, यानी वो करवट बदल के अपना टाइम काट रहा था। इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इस करवट बदलने से, बेचैनी से कोई लाभ नहीं था, कोई इसका मतलब शंकु के लिए इसका कोई रास्ता निकलने वाला नहीं था। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, वह जितना अधिक सोचता था वह उतना अधिक और परेशानी बढ़ जाती थी। ही क्लोज्ड हिज आइज, वह अपनी आंखें बंद कर लिया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, उसी अंधकार में। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, रात का समय है लेकिन उसे मानो सब कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे दिन में, दिन की तरह ही सब कुछ उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्या देख रहा है? द डिजर्टेड ऑफिस रूम, वही इधर उधर बिखरा हुआ जो, यानी ऑफिस के अंदर, ऑफिस के कमरे में जो इधर उधर बिखरे सब सामान होते हैं वो सब देख रहा है अपने, यानी उसका विचार, उसकी निगाह अपने कारखाने की तरफ पहुंच गया है
उस कारखाने की तरफ जहां वो अंग्रेज बैठा करता था, उस ऑफिस में इस समय सोचा कि ऑफिस में स्थिति क्या रहती है। वो डिजेक्टेड रूम where everyone had gone out for rest or for lunch, जहां सब लोग आराम के लिए अथवा लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए चले जाते हैं। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्सली क्लोज, और वो जो ऑफिस की जो ग्लास विंडो है, शीशे की जो खिड़की है, यानी वो बिल्कुल आंशिक रूप से ही खुली रहती है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और टेबल पर एक साइड में, टेबल इन साइड वेयर ए फ्यू फैट वैल्यूज, कुछ मोटे मोटे रजिस्टर टेबल पर रखे हुए। एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर, टेबल के दूसरे साइड में एक पेन रखी हुई है, ये इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, एक इंक की बॉटल रखी है और भी कुछ सामान मेज पर रखा हुआ है। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, और उसी के बीच में एक सोने की घड़ी रखी हुई थी, यानी सोने की घड़ी भी बीच में रखी हुई है। When its gold chain placed on a book, यानी वो घड़ी इस तरीके से रखी हुई है कि उसका जो सोने का चेन है वो बिल्कुल एक बुक पर सीधे रखा हुआ, अर्थात एक बुक पर वो सोने की घड़ी उसे टेबल पर रखी हुई है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, शंकु अपने घर के अंदर ही एक फटी हुई चटाई पर पड़ा हुआ है, नींद नहीं आ रही है, बार बार करवट बदल रहा है। फिर उसका दिमाग, उसकी निगाह ऑफिस के कमरे की तरफ जाती है और वो देख रहा है कि किस तरीके से वो खिड़की आंशिक रूप से ही बंद रहती है। उधर कमरा जो अस्त व्यस्त इधर उधर रहता है। फिर उस टेबल के विषय में सोचता है कि जिस पर पेन रखे हुए हैं, इंक की बाटल रखी हुई है, कुछ मोटे रजिस्टर्स रखे हुए हैं, फिर बीच में एक किसी रजिस्टर या बुक पर वो सोने की घड़ी रखी हुई है। ये देख रहा है, सोच रहा है कि उस घड़ी को उठाने में देर ही क्या है, क्यों देरी किया जाए, किस प्रयास की जरूरत है, क्या करना है। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, अबाउट ए फीट, लगभग अबाउट ए फुट, एक कदम लगभग, एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसे आसानी से उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, और जिस समय ये काम होगा, जिस समय शंकु सोच रहा घड़ी को चुराने के लिए, उस समय सब लोग बाहर रहेंगे लंच के लिए। Nobody will know, आगे आप इसमें देख रहे होंगे डैश डैश है, डैश डैश का यहाँ मतलब क्या है, ये बताया जा रहा है nobody will know, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अर्थात शंकु ने उस घड़ी को क्या किया है, चुरा लिया है। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु अपने पहले के प्रयास को सोचा कि आखिर मैंने पहले भी तो प्रयास किया था। हिज कावर्डाइस एंड हिज वैसिलेशंस, उसकी कायरता, उसकी हिचकिचाहट ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से वह कई बार सोचा कि मेरी हिचकिचाहट, मेरी कायरता हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है, अर्थात जब मैं घड़ी चुराने का प्रयास करता हूँ तो मेरे अंदर एक हिचकिचाहट का भाव उत्पन्न हो जाता है। He had never seen anyone there at the time, वह कभी किसी को भी तो वहां नहीं देखा था, जितनी बार भी वो भयभीत हुआ वो किसी को नहीं देखा था, एंड yet फिर भी भयभीत रहता था। He had been afraid, फिर भी वो भयभीत रहता था। He had trembled, felt breathless, वह परेशान हो जाता था, एंड trembled, felt breathless, और एकदम बेचैन हो जाता था, उसकी सांसें तेज चलने लगती थी। That was why he had refrained from taking the watch every time, यही कारण है कि वह जितनी बार भी प्रयास किया घड़ी को चुराने का, वह उतनी बार ही असफल हो गया। लेकिन आज रात शंकु ये सब चीजें सोच रहा है, अब उसके अंदर इच्छा बन रही है कि जो भी कुछ हो, हमें अपने प्रयास को एक्सीडेंटल रूप दे देना चाहिए, अपने इंटेंशन को एक्सीडेंटली प्रयोग करना चाहिए। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम निर्णय लें उसको बिल्कुल दृढ़ रूप से। तो क्या निर्णय लेता है इसे देखा जाए। It would not do it to put it off any longer,
अब इसमें और अधिक देरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इफ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वो आगे और विचार किया, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी करने में सफल नहीं होगा। ही माइट इवन बर्न आउट, यानी अब उसे निर्णय न ले पाने की जो स्थिति है, उस स्थिति को हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, यानी बिल्कुल निर्णायक, एकदम बिल्कुल अब ऐसी स्थिति में कि अब वो निर्णायक स्थिति में उसे निर्णय लेना है, एक्सीडेंटली रूप में उसे निर्णय ले लेना है। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, और वो निश्चय करता है कि हाँ ठीक है, मुझे कल घड़ी उठा लेना चाहिए, मुझे कल निश्चित ही घड़ी चुरा लेना चाहिए, वहां से उठा लेना चाहिए। लेकिन तब तक मानो जैसे अंदर से एक आवाज आ रही है, सपोज ही डिड नॉट, मान लो ऐसा न किया, ऐसा न हो पाया, अर्थात ऐसा हुआ कि वो घड़ी मान लो चुराने में सफल हो गया, मान लीजिए ऐसी बात हो गई, तब क्या होगा। यही लाइन कहानी को आगे बढ़ाता है, इतना ही पार्ट इस कहानी को आगे बढ़ा देता है। अब तक तो सोच लिया था कि हम कल घड़ी को उठा लेंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसमें अब मुझे देर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज ही डिड नॉट, मान लो ऐसा न किया, ऐसा न हो पाया, तो इसी तो के प्रश्न के उत्तर में पूरी कहानी उलझ जाती है। और इसके विषय में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पुनः शंकु क्या करता है, क्या उस घड़ी को उठा पाता है या क्या घटनाएं घटती हैं, इसके बाद वो उस समय क्या सोच रहा है, इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।